हम तो बचपन से सुनते आए हैं कि यहाँ गीता का ज्ञान कृष्ण भगवान ने अर्जुन को दिया। यहाँ इतनी बड़ी बैटल हुई, इतनी बड़ी लड़ाई हुई। इस धरती पर आना ही परमात्मा की बड़ी कृपा है और यहाँ रहने वाले लोग तो बहुत भाग्यशाली हैं कि यहाँ आप कृष्ण भगवान के जिस धरती को बहुत ज़्यादा प्रेम, स्नेह और आत्मीयता मिली है, जहाँ उन्होंने बहुत समय बिताया है, उस धरती पर आप यहाँ निवास करते हैं। मैं आपको बता दूं, भगवान राम को बहुत बड़े बड़े न्योते आते थे 56 भोग के। बहुत बड़े बड़े राजा प्रार्थना करते थे, विनती करते थे, लेकिन राम पहुंचे कहाँ? शबरी के जूठे बैर खाने। कृष्ण भगवान उस समय 5,500 वर्ष पहले बहुत नाम हुआ करता था, लोग भगवान मानते थे, लोग जानते थे। उनके भी न्योते बहुत बड़े बड़े आते थे, यहाँ एक बार आ जाओ। इतने बड़े बड़े राजाओं के न्योते, मिठाई क्या, नमकीन क्या, कौन सा ऐसा पकवान जो नहीं बन सकता हो, वो बनवाते थे। लेकिन कृष्ण भगवान कहाँ पहुंचे? विदुर की पत्नी के पास। उल्टे पाटे पर बैठकर केले का गुदा फेंक कर केले के छिलके खाने में जो भगवान को आनंद आया, वो शायद किसी बड़े 56 भोग में नहीं आता। परमपिता परमेश्वर तो भावों के भूखे हैं। वो ये नहीं देखते कि कौन खिला रहा है, वो ये देखते हैं कि किस भाव से खिला रहा है। उन्होंने क्या किया? उन्होंने असुरों से, दुष्टों से मुक्ति दिलाई, प्रजा को उनके अत्याचारों से मुक्ति दिलाई। उन्होंने कुब्जा का कुबड़ दूर किया। सृष्टि के प्रथम ऑर्थोपेडिक सर्जन कोई थे तो कृष्ण भगवान थे, जिन्होंने हाथ लगाकर विकलांगता को तुरंत दूर कर दिया। और मैं ये मानता हूं और मैं ये जानता हूं कि कृष्ण भगवान को प्रसन्न करना बड़ा आसान है। इस कलयुग में भगवान को प्रसन्न करना बड़ा आसान है। वो कैसे आसान है? कहते मैं ढूंढता तुझे था कुंज और निकुंज में, तू मुझे मिला किसी दरिद्र दीनहीन के हृदय में। अगर आपके सामने कृष्ण भगवान अपने साक्षात रूप में दर्शन दे दें तो आप मानोगे कि कृष्ण भगवान को के दर्शन हो गए और कृष्ण भगवान हमें मिल गए। लेकिन क्या वो साक्षात रूप में दर्शन देंगे? हम अर्जुन तो है नहीं, विराट रूप दिखा दें। हम तो बड़े विकारों से ग्रसित इंसान हैं। लेकिन कृष्ण भगवान सबकी परीक्षा लेते हैं और सबको दर्शन देते हैं। मैं ऐसा मानता हूं, जो पहचान लेता है वो उस मौके को तुरंत बुना देता है, जो नहीं पहचान पाता वो मौका खो देता है। मौके कैसे कैसे आते हैं भगवान को पाने के? आप यहां से बाहर तक जाओगे, अपने घर तक, हो सकता है रास्ते में आपको दुखी, दरिद्र, दीनहीन लोग बहुत सारे मिलेंगे। आपको यदि उनमें कृष्ण भगवान नजर आने लग गए और हो सकता है उन्हीं में कोई कृष्ण भगवान बैठे हों और आप उनको छोड़कर आगे बढ़ गए, तो कृष्ण कहेगा मैं तेरे सामने था और तूने मुझे भूख लग रही थी, तूने मुझे प्रसाद नहीं दिया। वो साक्षात रूप में दर्शन देने नहीं आएंगे, लेकिन वो बहुत सारे तरीके से आप तक पहुंचेंगे। और आप यदि उन्हें, हमारी आंखें जो है ना, दिव्य दृष्टि नहीं है। हमारी आंखें बड़ी साधारण सी है, वो नहीं पहचान पाती सामने वाले व्यक्ति को। सूटेड बूटेड कोई व्यक्ति बहुत अच्छे से प्रेजेंटेबल तरीके से हमारे सामने आता है तो बड़ा मान सम्मान करते हैं, और कोई जिसके पास फकीर, जिसके पास कुछ भी नहीं है और वो बैठा है तो हम उतना मान सम्मान नहीं दे पाते। हो सकता है वो फकीर जो बैठा है वो कृष्ण, राम, वो विधाता हो, हमें पता नहीं। मैं आपको सच कहता हूं कि यदि भगवान से साक्षात्कार करना हो, मिलना हो, तो सबसे बहुत आसान तरीका है कि कोई भी सेवा का अवसर सामने आए उसे जाने मत देना। अगर आपने 100, 200, 500 मौके आए
उनमें से 499 मौके व्यर्थ चले जाएंगे, लेकिन एक मौका ऐसा आएगा कि जो कृष्ण के पास सीधा पहुंचेगा। बहुत बढ़िया। जैसे हम समुद्र में गोता लगाते हैं और रत्न ढूंढने के लिए हम बहुत सारी मिट्टी सालों प्रयत्न करते हैं, और बहुत सारी मिट्टी में से बहुत छोटा सा रत्न नजर आता है, वैसे ही आपके जीवन भर के प्रयास लोगों को मदद करने के रहेंगे। एक भी मौका आप नहीं छोड़ेंगे तो एक छोटा सा घासा वो रोटी का कृष्ण के गले को जरूर तृप्त करेगा। ये मैं आपको विश्वास देके कह सकता हूं। बहुत सुंदर लाइनें हैं। पहुंच लो आंसू दुखी के और दुखों को बांट लो, मूल मंत्र है जिंदगी का प्यार दो और प्यार लो, है नहीं मुमकिन कि जीते शक्ति से एक व्यक्ति भी, प्यार के दो बोल बोलो चाहो तो दुनिया जीत लो। अब नेक्स्ट लाइन बहुत अच्छी है। जो अभावों में पला है नहीं कुछ ज्ञान भी, तुम उसे अपना बना लो, ईश्वर वही है मान लो। वाह, तुम उसे अपना बना लो, ईश्वर वही है मान लो। मैं आपको सच बताता हूं, परमात्मा उसके पास दौड़ के जाते हैं जो परमात्मा के बनाए हुए 84 लाख योनियों में जो दुख झेल रहे लोग हैं, जो पीड़ित मानवता है, उनकी सेवा करने के लिए जो तत्पर रहते हैं। उनको परमात्मा को भजने की जरूरत नहीं होती, परमात्मा उनको जाके खुद गले लगा लेते हैं। ये शाश्वत सत्य है। ये जितना जल्दी हम समझ जाएंगे उतना अच्छा है। जिन्होंने समझ लिया वो सेवा के समुद्र में गोते लगा रहे हैं। वो हर क्षण उनका चलना उठना बैठना खाना पीना सब केवल इसलिए होता है कि कहीं कुछ एक स्टेप भी मेरा काम आ जाए। अगर मैं हाथ हिलाऊं तो किसी को भोजन कराने के लिए, यदि मैं पैर चलाऊं तो किसी के पास उसके दुख दर्द को दूर करने के लिए पहुंचने के लिए पैर चलें। यदि मैं सोऊं तो मुझे सपने ऐसा आए कि मैं सपनों में भी किसी की सेवा कर रहा हूं, और यदि मैं उठूं तो सबसे पहले मुझे दरिद्र दीनहीन व्यक्ति की सेवा करने का अवसर मिल पाए, तुरंत दौड़ तक उस पर पहुंचूं। हमारा खाना पीना उठना बैठना चलना फिरना सब इसीलिए हो कि किसी की मदद हो जाए, अन्यथा न हो। मैं आपको बहुत सारे ऐसे किस्से हैं, प्रसंग हैं, जिनसे आपको मैं विश्वास दिला सकता हूं कि अगर आप सेवा करोगे तो परमात्मा जरूर मिलेंगे। एक व्यक्ति, दो भाई थे, 15 किलोमीटर का पहाड़ था, उसके ऊपर एक मंदिर बना था। वो बना था शिव भगवान का। दो भाई में से दोनों भाई घड़े लेके नीचे से ऊपर शिव जी का अभिषेक करने चढ़े। 11 किलोमीटर पहुंचे, बड़ी मुश्किल से एक एक पानी की बूंद को बचाते हुए पहुंचे, और देखा 11 किलोमीटर ऊपर एक गधा था। वो गधा तड़प रहा था बिना पानी के। तो एक भाई ने क्या किया, अपना जैसे ही वो उससे रहा नहीं गया, उसने अपना घड़ा उस गधे की तरफ बढ़ाया, उसके मुंह की तरफ बढ़ाया, और उसको पानी पिलाने के लिए जैसे ही बढ़ा तो दूसरे ने कहा, पागल है, शिव जी का अभिषेक करने के लिए कितनी मुश्किल से नीचे से ऊपर तक यहाँ आए हैं, तो इस गधे को पानी पिला रहा है। शिव जी का अभिषेक करना है, ऐसी मूर्खता मत कर, मेरे साथ चल, पानी मत पिला। उसने कहा, भाई मेरे से देखा नहीं जाता इस गधे का रुदन, मैं इसी को पानी पिलाऊंगा। उसने वो पूरा पानी नीचे उसको पिला दिया। जैसे ही गधे को पानी मिला वो तृप्त हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। दूसरा भाई 4 बातें और सुनाकर उसको ऊपर चढ़ा गया, शिव जी तक अभिषेक किया शिव जी का। वो वहाँ इंतजार करता रहा, फिर वो नीचे आया, दोनों नीचे आए, बहुत थक गए थे, रात्रि को नींद आई। तो भगवान शिव ने, जिसने गधे को पानी पिलाया था, भगवान शिव ने दर्शन देकर कहा, कल मैं बहुत प्यासा था, तूने मुझे पानी पिला दिया। बहुत बढ़िया। मैं आपको सच कहता हूं, शिव जी के अभिषेक जरूर करें, लेकिन रास्ते में जो लोग आपको नजर आते हैं, केवल ये दृष्टिपात करने की जरूर कोशिश करें कि किसी को कोई तकलीफ तो नहीं। कोई भूखा भी हो सकता है। मैं अभी आ रहा था कुरुक्षेत्र में, मैं 3 बजे पहुंचा, उसके बाद 2 घंटे मैं जहाँ भीष्म पितामह की सरसैया पर लेटे हैं वहाँ भी गया। जहाँ ये धरती पे जो जो हुआ है वो मैंने सब सुना।
तो वंदना जी का जो मेरी पत्नी है, उनका इंटरेस्ट इसमें था कि क्या क्या कहाँ कहाँ हुआ है, लेकिन इसने वहाँ बैठे हुए हर व्यक्ति को ब्रेड पकोड़े ज़रूर खिलाए। वहाँ बाहर जो भी लोग बैठे थे उनको ब्रेड पकोड़े खिलाए, उनको समोसे खिलाए। मंदिर जाना तभी श्रेष्ठ है जब मंदिर के बाहर बैठे और मंदिर के रास्ते में कोई भी व्यक्ति दीनहीन असहाय, उनको आप भूखा रखकर अगर मंदिर में जाकर 56 भोग चढ़ाओगे तो वो नहीं पहुंचे परमात्मा के पास। अगर उनको आपने भोजन करा दिया और उसके बाद 56 भोग भी चढ़ाइए, आपकी आस्था बहुत श्रेष्ठ है, आप भगवान के प्रति बहुत मन रखते हैं। लेकिन हम मंदिर में जाते हैं, बहुत पूजा अर्चना करते हैं, बहुत ज़्यादा मन से भक्ति करते हैं, और जाकर हम कर्म ऐसा नहीं करते। हम क्यों ना अपने हर कर्म को धर्ममय बना दें। अगर हम किसी व्यक्ति से बात करें तो प्रेम से करें, यदि किसी बड़े से मिलें तो पैर छूकर उनका आशीर्वाद लें, यदि किसी सबऑर्डिनेट से बात करें तो आप कह के बात करें, तू कह के बात नहीं करें। हम हर क्षण ये सोचें कि परमात्मा हमें देख रहा है, हमसे कोई गलती ना हो जाए। आपका हर कर्म धर्म बन जाना चाहिए। हम 6 महीने साल भर में एक भागवत कथा 7 दिन की कराकर यदि हम सोचते हैं कि हम धर्म प्रेमी हो गए, मुझे लगता है हर क्षण भागवत कथा हमारे अंदर होनी चाहिए, हर क्षण उस पर चलने की कोशिश होनी चाहिए। जो ज्ञान आचरण में न हो उस ज्ञान का कोई महत्व नहीं है। हम अगर कहते हैं मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तो हमारे हाथ में राम की सेवा होनी चाहिए, मुख में राम का नाम होना चाहिए, और वो हर क्षण होना चाहिए। अगर हम ऐसा सब कुछ करते रहेंगे तो हर कर्म धर्ममय हो जाएगा। और मैं कहता हूं, यदि आपने किसी का अपमान कर दिया तो आपने अधर्म कर दिया, यदि किसी का आपने सम्मान कर दिया तो आपने धर्म कर दिया। मेरी व्याख्या धर्म की जो मैं समझ पाया हूं वो यही है। पूज्य डॉक्टर संजय कृष्ण सलील जी महाराज जी, जो चलती फिरती एक पूरी संस्था है, वो आप जहां भी जाते हैं वहां हजारों बच्चों के निमित्त आपके शुभ प्रवचन से, आपकी कही हुई वाणी से हजारों बच्चों के ऑपरेशन हो जाते हैं। उनका व्यवधान जो पैरों में है उसको आप समाधान में तब्दील कर देते हैं। आप 5,000 रुपए किसी भी चीज में खर्च कर देते हैं और वो भौतिक सुख सुविधा आपको तृप्त नहीं कर पाती, लेकिन एक व्यक्ति जो चारों हाथ पैर से चल रहा है उसको आप खड़ा कर देते हैं, तो वो उसका जो मंगल आशीर्वाद है वो आपको कई जन्मों की तृप्ति एक साथ दे देता है। बहुत बढ़िया, ये सत्य है। मैं केवल 5,000 रुपए एक विकलांग बच्चे के ऑपरेशन के लिए ही बात ही नहीं कर रहा। यदि आपने 2 रुपए भी किसी व्यक्ति के, मेरे पास नारायण सेवा संस्थान में बहुत सारे ऐसे डोनर हैं, बहुत सारी ऐसी माताएं हैं, ऐसे पुरुष हैं जो बहुत मुश्किल से अपना पेट भरते हैं। झाड़ू पोछा करके अपने पेट भरने वाली माँ नारायण सेवा में 100 रुपए हर माह पिछले 15 साल से भेज रही है। जो गार्ड की नौकरी करते हैं 5-6 हज़ार की, उनके 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चों के स्कूलिंग का खर्चा भी बड़ा मुश्किल से निकल पाता है, उसके बाद भी वो 200-250 रुपए हर माह भेज रहे हैं। एक व्यक्ति 15 साल पहले संस्थान में आए, उनकी उम्र 70-75 साल थी, बच्चों ने उनको घर से निकाल दिया। वो चित्तौड़ में, उदयपुर के पास चित्तौड़ के रहने वाले, चाय का ठेला लगाते थे। वो आए, 3 रुपए ऑटो का खर्च नहीं किया बस स्टैंड से संस्थान पे आने के लिए, भरी बारिश में आए और 500 रुपए संस्थान को दिए। 2,000 रुपए कमाने वाले बुजुर्ग 500 रुपए संस्थान को देते हैं। तो नारायण सेवा संस्थान का कर्तव्य हो जाता है कि उस एक एक पैसे को पूर्ण रूप से उसी भावना के साथ सत्कार्य में लगाया जाए जिस भावना से आप उसको दे रहे हैं। ये हमारा कर्तव्य है। और मैं आपको बता दूं कि संस्थान एक एक पैसा भगवत कार्य में, परमात्मा के जो भेजे गए लोग हैं जिनको किसी न किसी तरह की व्याधियां हैं उसको दूर करने में लगा रहा है। आप बहुत बहुत धर्म प्रेमी हैं और बहुत सेवा प्रेमी हैं, क्योंकि आपने बहुत बढ़ चढ़कर संस्थान की मदद की है। आज बता दूं मैं, 1100 बेड का अस्पताल है संस्थान का, जहां 80 से 100 ऑपरेशन रोज होते हैं। 4,500 लोग भोजन करते हैं दोनों समय का, सुबह की चाय नाश्ता होता है। और अभी तक 2,40,000 बच्चे अपने पैरों पर चलकर गए हैं, वहां से जो रैंक कर आए थे अपने पैरों पर खड़े होकर गए हैं। और जो पेशेंट्स जो पैरों पर ऐसे लाचार होकर आते हैं उनको केवल नारायण सेवा ऑपरेशन ही नहीं करता, उसके बाद उन्हें वोकेशनल ट्रेनिंग देता है, कंप्यूटर एजुकेशन, मोबाइल रिपेयरिंग,
प्लम्बिंग, कारपेंट्री, सिलाई, ऐसी चीजें सिखाकर उन्हें हुनर दे देता है, स्किल डेवलपमेंट से जोड़ देता है। प्रधानमंत्री जी हमारे स्किल डेवलपमेंट में बहुत काम कर रहे हैं, मैं उनको धन्यवाद देता हूं। और स्किल डेवलपमेंट जब हो जाती है, जब हाथ में हुनर आ जाता है, तो वो मोबाइल रिपेयरिंग का काम सीखने वाला अदना सा व्यक्ति, जिसको पता नहीं समाज ने कितना पीड़ित किया है, लूला लंगड़ा कह के, विकलांग कह के, वो व्यक्ति जो 60 साल के अपने बुजुर्ग पिता के कंधों पर लदकर संस्थान के अंदर आया था, वो वोकेशनल ट्रेनिंग करके अपने पांवों पर खड़ा होने के बाद वो 10-20 हज़ार रुपये महीने कमाता है। और उसके बाद उसकी शादी हो जाती है और वो पुत्र और पुत्रवधू अपने पिता को, जिसके कंधे पर लदकर पुत्र आया था, अपने पिता की उंगली पकड़कर उसका सहारा देने लायक स्थिति में हो जाते हैं। ये परिवर्तन आता है संस्थान के वहाँ। मेंटल रिटार्डेड बच्चे हों, ब्लाइंड बच्चे हों, डेफ एंड डम बच्चे हों, अनाथ बच्चे हों, उन सब का लालन पालन बड़े प्रेम से, स्नेह से किया जाता है। मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूँ, एक बार संस्थान में ज़रूर पधारें और वहाँ हो रहे सेवा कार्यों को हमें बिना बताए देखें, हमें बिना बताए देखें। आप 24 घंटे में किसी भी समय पहुंचकर एक एक पेशेंट अटेंडेंट से बात करें। आपको मैं सच कहता हूँ, कहते हैं ना 100% लोगों को आप सबको खुश नहीं कर सकते, लेकिन वहाँ आपको एक भी व्यक्ति की कोई शिकायत मिले तो मैं उसके लिए दोषी हूँ। आप कभी भी आएँ, वहाँ 1100 पेशेंट के साथ तकरीबन 2000-2500 अटेंडेंट रहते हैं। सबका खाना पीना रहना सब निःशुल्क होता है और 4500 लोग वहाँ हर समय रहते हैं। एक भी व्यक्ति को हम कोशिश करते हैं कि ऐसा न हो कि असंतोष हो जाए, ऐसा न हो कि कष्ट हो जाए। मैं आपको ये एक छोटा सा प्रसंग और बताकर अपनी बात को विराम करूंगा। मैं क्षमा चाहता हूं, कथा के मध्य में व्यवधान डाला है मैंने। बहुत सुंदर एक प्रसंग आता है संत राबिया का, जो पूर्व में भी मैंने सुनाया था, मैं फिर से बोलना चाहूंगा। संत राबिया काबा शरीफ के दर्शन करने के लिए जा रही थी। बहुत मुश्किल से उसने थोड़ा बहुत पैसा इकट्ठा किया। वो पैदल पैदल जा रही थी, जंगल के बीच में पहुंची तो एक कुत्ता बहुत तेजी से तड़प रहा था। उसे पानी की बहुत प्यास लगी थी। संत राबिया ने इधर उधर देखा कि पानी का स्रोत कहीं से मिल जाए, तो उसे कुआं नजर आया, लेकिन उस कुएं में से पानी निकालने के लिए उसके पास रस्सी नहीं थी, पात्र नहीं था। इधर उधर देखा तो एक छोटा सा मटकी का टुकड़ा भी मिल गया, लेकिन टुकड़े से होगा क्या, पानी कैसे निकलेगा कुएं से, रस्सी तो थी नहीं। तो उसकी नजर उसके वस्त्रों पर गई। उसने अपने वस्त्रों की लीरी लीरी करके, टुकड़े टुकड़े करके रस्सी बना दी और उस पात्र पे बांध दी। जब संत राबिया ने उस पात्र को अंदर डाला कुएं के, तो वो पात्र 5 फीट दूर रह गया। अब उसके पास वस्त्र नहीं थे, उसके पास एक भी टुकड़ा कपड़े का नहीं था। उसने कहा मैं अब पानी कैसे निकालूंगी। चारों तरफ देखा तो उसे कोई स्रोत और नजर नहीं आया कि मैं कैसे पानी निकालूं। तो उसकी नजर उसके केश पर गई, उसके बालों पर गई। वो बाल 5 फीट लंबे थे, जितनी लंबी वो थी उतने ही लंबे उसके बाल थे। उसने उन केश को अपने जड़ से निकाल लिया, अपने हाथों से अपने सिर के बालों को नोच कर निकाल लिया। उसने उनकी भी रस्सी बनाई और उस कपड़े के बांध दी। 5 फीट पूरा हो गया, पानी निकल आया। पानी निकल कर उसने कुत्ते को अपनी गोद में लिया, उसको प्यार से पानी पिलाया, थोड़ा पानी पिलाया, फिर वापस निकाला, फिर पानी पिलाया। इतनी देर में वो बहुत निडाल हो गई, वो बहुत थक गई, लेकिन कुत्ता एकदम तृप्त हो गया। वो जैसे ही तृप्त हुआ, वो खड़ा हुआ और भाग गया। उसके सिर से खून की धारा बह रही थी। वो मन ही मन सोच रही थी, काबा शरीफ नहीं जा पाऊंगी, मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई है, अब मैं कैसे दर्शन कर पाऊंगी। तो काबा शरीफ के पार्षद आए और बोले, राबिया तुझे जाने की जरूरत नहीं, काबा शरीफ स्वयं तेरे पास आ रहे हैं। ये सच है, आप किसी की मदद करके देखिए, भगवान के बुलाने की जरूरत नहीं होगी, वो आपके पास आ जाएंगे दौड़े हुए। ये मैं जो अपनी छोटी सी एज में, उम्र में जान पाया हूँ कि प्रकृति का रहस्य है। आप किसी की मदद करोगे तो आपको कई गुना मदद फिर से मिलती है परमात्मा की। मैं पूज्य व्यासपीठ पर बैठे हुए आदरणीय महाराज जी के चरणों में शत शत वंदन करता हूँ। और मैं एक निवेदन और करता हूँ कि यहाँ शाहबाद की कुरुक्षेत्र की धरती पर संस्थान अपना एक छोटा सा सेवा प्रकल्प शुरू करना चाहता है। उसके लिए भसीन साहब ने मुझे फ़ोन पर जानकारी दी कि यहाँ हम फिजियोथेरेपी सेंटर, एक निशुल्क फिजियोथेरेपी सेंटर खोल सकते हैं और यहाँ एक निशुल्क कृत्रिम अंग निर्माण कार्यशाला खोल सकते हैं। यहाँ आसपास के 300-400 किलोमीटर में कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसके हाथ कटे हुए हों, पैर नहीं हों, उसके हाथ और पैर का निर्माण यहाँ करके उसे निशुल्क भेंट किया जा सकता है।
और आप में से सबको किसी को भी घुटने का दर्द, कमर का दर्द, किसी भी तरह का दर्द हो तो आपको पैसे दे के इलाज कराने की ज़रूरत नहीं है। निःशुल्क फिजियोथेरेपी केंद्र की स्थापना हो सकती है। तो यदि आप सब लोग चाहेंगे तो कुरुक्षेत्र की धरती पर एक बहुत सुंदर प्रयास आपके हाथों से हो जाएगा। और आने वाले समय में हम प्रार्थना करते हैं कि यहाँ एक सर्जिकल शिविर, डायग्नोसिस शिविर, कुछ भी सेवा संस्थान जो कर पाए वो करने की आपको वचन देती है। मैं आप सबको तहे दिल से आपके चरणों को हाथ लगाकर नमन करता हूँ और आपका आशीर्वाद जिंदगी भर के लिए संस्थान के साथ चाहता हूँ। बहुत बहुत प्रणाम। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। एक बार जोरदार जयकार करेंगे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की।